भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। आपके भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उसको कर लिया और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की जो है कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमने हर एक प्रयास कर लिया उसके विवाह को कराने के लिए कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए और अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवाई, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी मतलब विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा आपको 3 काली मिर्च लेना है। ठीक, और जब 3 काली मिर्च लेंगे तो आपको क्या करना है, 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको एक धतूरा भी चाहिए। ठीक, ले लिया धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे धतूरा लिया अपने बच्चे के जिसका भी विवाह नहीं हो रहा उसके हाथ में दीजिए और भेज दीजिए उसको कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचते ही उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उनका ही स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। लाखों लोगों का ऐसे उपाय करने से मनोकामना और इच्छा जो है वो पूरी हुई है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अवश्य रूप से आपकी भी इच्छा जो है और जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो भी मैंने आपको उपाय बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से आपको लिखना ही लिखना है।